अचानक आप लोग के लिए गाना बना है और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। और गंगा जमुना सरस्वती पर भी अब जब मैं गाना गा रहा था तो दिमाग में राणा जी चल रहा था। देखिए, साथ देंगे जनता, हमारे साधु संत सब साथ दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती ऐसे पवित्र नाम है। ये आया देखिए, गंगा जमुना सरस्वती ऐसे पवित्र नाम है। इन नदियों की, इन नदियों को नमन करना हम सभी का काम है। गंगा जमुना सरस्वती ऐसे पवित्र नाम है। इन नदियों को नमन करना हम सभी का काम है। गंगा ये कहती है, जमुना ये कहती है, सरस्वती सिखलाती है, अच्छे कर्म करो मिलता इनाम है। गंगा जमुना सरस्वती ऐसे पवित्र नाम है। इन नदियों की, इन नदियों को नमन करना हम सभी का काम है। गंगा सिखलाती है, जमुना ये बताती है, सरस्वती भी कहती है, अच्छे कर्म करना मिलता इनाम है। गंगा जमुना सरस्वती ऐसे पवित्र नाम है। हो क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। ये हर हर महादेव, ये बिल्कुल इस पावन धरती पर आके ये दो भजन जो मेरे बने हैं, ये इंडिया न्यूज पर, न्यूज एक्स पर है, न्यूज एक्स पर टीम पर है। और ये मेरे भजन हैं जो मैं जल्दी अभी आने वाले हैं और आपको, आप लोग के हाथों से इसी चैनल पर रिलीज करेंगे। क्या बात है। अनु भाई, क्या है कि इंसान जब कभी भी कुछ सोचता है तो उसकी जो बुनियादी फितरत है उसके भीतर भीतर ही पैदा होता है। ऐसा नहीं कि आसमान से आता है। रिफ्यूजी जैसे फिल्म हो, बॉर्डर्स फिल्म हो, जब आप देशभक्ति के गाने कंपोज करते हैं और वो गाने जब सुने जाते हैं तो रोंगटे खड़ा होने लगते हैं। और सबके साथ ही ये एक जज्बात है। जब तक आप देश को लेकर के उस तरह की भावना नहीं रखते हैं तब तक आपकी कॉम्पोजिशंस में भी उतनी ताकत नहीं आ सकती। राणा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं दिल से कहना चाहता हूं कि मेरी 16 साल की उम्र थी जब मैंने गाना बनाया था। कसम ली है हमने, कसम ना तोड़ेंगे, वी लव यू इंडिया, तुझे ना छोड़ेंगे, और ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। मैंने पहले बोला था ना, ऐसा देश था हिंदुस्तान, भारत जैसा देश ना था, ना है और कभी ना होगा। क्या बात। ये वो देश है जो कोई देश, जितने भी देश हमने देखे हैं दुनिया में, जब हम अपनी धरती पर आते हैं तो अपना माथा रख देते हैं धरती पर। मैं अन्नू मलिक इस धरती की वजह से बना। और जब मैंने गाना बनाया था, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कहो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हाल ही में मैंने वीर सावरकर में संगीत दिया है, जिसमें मैंने धरती का अभिमान, जो ट्रेडिशनल लिरिक्स पर गाना बनाया है वीर सावरकर का, उसकी चर्चा बहुत है, बहुत हुई। और साथ में मैंने साबरमती रिपोर्ट में राम जी का भजन किया है। साबरमती रिपोर्ट में मेरा राम जी का भजन बहुत पसंद आया है। तो मैं जहां जहां मौके मिलते हैं अपने देश की सेवा अपने संगीत के जरिए करता हूं। एक बुनियादी सवाल है, सनातन जो है उसका मूल तत्व है राष्ट्र, और जैसे ही कोई आदमी सनातन की सभी शर्तों पर खड़ा उतरता है तो वो राष्ट्र का सबसे मजबूत प्रहरी होता है। और जैसे आप कहते हैं कि मैं बाहर से आता हूं तो मैं सीधे जमीन पर लौट जाता हूं। अभी आप यहां हर हर महादेव कह रहे हैं। ये सनातन तत्व जो आपके भीतर है वो आपको कितनी शक्ति देता है जूझने में और सफलता में? ये पहले भी मैंने इसका जवाब दिया था कि जब आदमी के जिंदगी में आपत्ति आती है, तकलीफें आती हैं, तो ये
आपका धर्म ही है, आपकी आस्था ही जो आपको आगे ले जाती है, हर मुश्किल से दूर करती है। मैं बांके बिहारी जी का बड़ा भक्त हूं, मैं बांके बिहारी जी को बहुत मानता हूं, मैं श्री कृष्ण जी को बहुत मानता हूं, उसी तरह राम जी को मानता हूं, गणेश जी को मानता हूं, हनुमान जी को मानता हूं। और उतार चढ़ाव जब आए हैं तो एक आपका धर्म है जो आपको शक्ति देता है। आप अपने भगवान के पास बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं आपकी ये तकलीफ है, और वो आपके नैया पार करवा देते हैं। और ये जो गाने भी बनते हैं, जो भजन भी बनते हैं, वो बनवा के देते हैं। हम कौन है बनाने वाले? ये सब लोग कहते हैं कि मैंने बनाया, मैंने नहीं बनाया, उसने बना के दिया। माँ सरस्वती को नमन है। एक दौर था अनु मलिक, आज के अनु मलिक, और अनु मलिक अपने कॉम्पोजिशंस को लेकर के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स पास जाते थे कि यार मेरा अच्छा कॉम्पोजिशन है, देख लो। फिर भी कोई पूछता नहीं था, फिर भी आप लगे रहते थे। और एक आज का दौर है, ये विश्वास था कि हम कामयाब होंगे, और कहीं ना कहीं आपको ये लगता था कि ऊपर वाला हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ऐसा रहा क्या? ये शक्ति भी माँ ने दी है। गणेश जी, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ की कृपा अगर नहीं होती तो मैं अनु मलिक बनता नहीं। उसका जब तक एहसान ना हो तो हम कौन है? उसका कर्म ना हो तो हम कौन है? हम कौन है? आप कौन है? हम कौन है? मैं यहां आया भी हूं तो वो लेके आए हैं मुझे, वरना जो भी चक्का जाम है उसमें तो आदमी बोले कि यार छोड़ो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं आऊंगा, मैं साधु संत के वहां आऊंगा, उन सबसे मिलूंगा, उनका आशीर्वाद दूंगा, इन सब का आशीर्वाद लेके मैं जाऊंगा। मैं बहुत मानता हूं और मैं आया क्योंकि उन्होंने शक्ति दी आने की, मैं आया। तो उनकी ताकत है, गाने भी वही बनाते हैं, हमें आइडिया भी वो देते हैं, हम आगे भी जो बढ़ते हैं उनका बस जितना हम नमन करें कम है। चूंकि आपको निकलना है, वक्त की तंगी है आपके पास, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। आपने कहा कि 144 वर्ष के बाद में उस तरह का संयोग बना है कि इस कुंभ को महाकुंभ कहा जा रहा है, और 1.5 महीने तक 13 तारीख से लेकर के 26 फरवरी तक चलेगा। इतने बड़े आयोजन को लेकर के, इस सनातन का हिस्सा होने के नाते और सनातन के लिए बार बार कुछ न कुछ करने के लिहाज से, अनु मलिक इस पूरे आयोजन के बारे में क्या कहेंगे, सनातन के इस सबसे बड़े मेले को लेकर? देखिए, इतना बड़ा मेला है, इतने लोग आए, साधु संत पूरे हिंदुस्तान से कहां से आए। बल्कि वो साधु संत को तो मैं तो बताऊंगा कि हम नसीब वाले हैं कि आज उनसे मिल सकते हैं, उनसे कभी बात कर सकते हैं। और इतने लोग आए, जब मैं रास्ते में आ रहा था, प्रशासन ने इतनी अच्छी अरेंजमेंट की है कि ऑनरेबल सीएम योगी आदित्यनाथ जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। चारों तरफ खड़े हुए हैं, अगर जाम हो रहा है तो लोगों को आराम से रास्ता दिखा रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। और ये सब प्रशासन ने किया है, और मैं बहुत आभारी हूं प्रशासन का कि मैं भी यहां आया और आप लोग से मैं मिल चुका। अनु मलिक साहब ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि वो मुंबई से प्रयागराज आए, उनको यहाँ व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त मिली है, इंतज़ाम बहुत बढ़िया है, और इतने बड़े आयोजन के लिए सरकार ने जो कोशिशें की हैं वो तारीफ के काबिल है। बिल्कुल, मैं सरकार की इसलिए तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब यहाँ पहुंचा, जब प्रॉब्लम्स थे, फिर भी रास्ता खुल गया, पुलिस आई, पुलिस ने मदद की और लोगों ने मदद की। तो ये सब प्रशासन को क्रेडिट देना चाहिए। और अपने देश को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सभी सुनने वालों को, देखने वालों को बताना चाहता हूं कि एक ही बात याद रखना, बार बार नहीं 100 बार बोला करो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अनु मलिक साहब, एक बार फिर से आपका दिल से आभार। आप वहां से यहां तक आए हैं और जूझते हुए आए हैं, जद्दोजहद करते हुए आए हैं, लेकिन आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अनु सर आपका यहाँ पधारने के लिए।